ब्रह्मांड की विशाल संरचना एपिसोड 6। नमस्ते और ब्रह्मांड के विशाल संरचना की खोज में आपका स्वागत है। आज हम आकाश गंगाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के जाल जैसे पैटर्न और इसके रहस्यों का पता लगाएंगे। आइए अपनी यात्रा ब्रह्मांडीय वेब की खोज करके शुरू करें, जो आकाश गंगाओं, आकाश गंगा समूहों और सुपर क्लस्टर्स का एक विशाल नेटवर्क है। यह नेटवर्क ब्रह्मांड के सबसे बड़े संरचनाओं में से एक है। इस वेब के धागे अरबों आकाश गंगाओं से बने होते हैं, जो ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। ये धागे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं। इन तंतुओं के बीच विशाल रिक्तियां होती हैं, जहां आकाश गंगाएं कम और बीच की होती हैं। ये रिक्तियां ब्रह्मांड के सबसे खाली हिस्सों में से एक हैं। ये शून्य लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं। इन शून्यों का आकार और विस्तार अद्वितीय है। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। यह असमानता ब्रह्मांडीय वेब के निर्माण का कारण बनी। छोटे घनत्व में उतार चढ़ाव थे, जो समय के साथ बढ़ते गए। ये उतार चढ़ाव पदार्थ के गुच्छों में बदल गए। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, पदार्थ के ये गुच्छे ब्रह्मांडीय वेब में विकसित हुए। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई। तंतु और शून्य ब्रह्मांड में पदार्थ के घनत्व में अंतर को दर्शाते हैं। ये अंतर ब्रह्मांड की संरचना को परिभाषित करते हैं। आकाश गंगाएं उन क्षेत्रों में बनती हैं जहां पदार्थ सघन होता है, जैसे कि ब्रह्मांडीय वेब के तंतु। ये तंतु आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए आदर्श स्थान है। तंतु आकाश गंगाओं के लिए एक प्रकार के राजमार्ग के रूप में कार्य करते हैं। ये राजमार्ग आकाश गंगाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ब्रह्मांडीय वेब आकाश गंगाओं के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके विकास को प्रभावित करता है। ये वेब ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्मांड में ग्रेविटी एक मूर्तिकार है, जो पदार्थ को विशाल स्ट्रक्चर्स में ढालता है। यह अदृश्य शक्ति, जो हर चीज को एक साथ बांधती है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैमानों पर काम करती है। आकाश गंगाएं अकेली संस्थाएं नहीं हैं। वे विशाल समूहों में एकत्रित होती हैं, जो एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बंधी होती हैं। वे समूहों और सुपर क्लस्टर्स नामक विशाल समूह बनाते हैं। ये संरचनाएं ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात संरचनाओं में से हैं। आइए हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की पड़ताल करके इन ब्रह्मांडीय समूहों की दुनिया में उतरें। स्थानीय समूह। ये समूह हमारे ब्रह्मांडीय घर का हिस्सा है। स्थानीय समूह आकाश गंगाओं का एक संग्रह है, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे शामिल है। यह समूह हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दो प्रमुख ग्रेविटी दिग्गजों का प्रभुत्व प्राप्त है, मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करती हैं और अंततः एक दूसरे के साथ विलय कर सकती हैं। ये ब्रह्मांडीय दिग्गज कई छोटी उपग्रह आकाश गंगाओं से घिरे हुए हैं। ये उपग्रह आकाश गंगाएं मिल्की वे और एंड्रोमेडा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बंधी होती हैं। स्थानीय समूह लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यह विशाल विस्तार हमें ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें आकाश गंगाओं की विविधता का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, जो आकार, संरचना और विकास में भिन्न होती हैं। अवलोकन से पता चला है कि स्थानीय समूह की आकाश गंगाएं आकार, साइज और स्ट्रक्चर में भिन्न हैं। कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल होती हैं, जबकि अन्य अंडाकार या अनियमित होती हैं। लेकिन आकाश गंगा समूह केवल ब्रह्मांडीय पदानुक्रम में एक कदम है। वे ब्रह्मांडीय संरचना के बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्थानीय समूह की तरह कई समूह ग्रेविटी द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जो सुपर क्लस्टर्स नामक और भी विशाल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये सुपर क्लस्टर्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात संरचनाओं में से हैं। ये ब्रह्मांडीय महानगर ब्रह्मांड में पदार्थ के सबसे बड़े ज्ञात ग्रेविटी से बंधे हुए ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संरचनाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आकाश गंगा समूहों का एक विशाल समूह, जो सैकड़ों या थाउजेंडों आकाश गंगाओं से बना है। ये सुपर क्लस्टर्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे जटिल संरचनाओं में से हैं। सुपर क्लस्टर्स वास्तव में एक लुभावनी दृश्य है। इनकी विशालता और जटिलता हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराती है। इन ब्रह्मांडीय टाइटन्स में से एक विर्गो सुपर क्लस्टर्स है, जो हमारे अपने स्थानीय समूह का घर है। यह सुपर क्लस्टर्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात संरचनाओं में से एक है। विर्गो सुपर क्लस्टर्स में 1000 से अधिक आकाशगंगा समूह और समूह हैं। यह विशाल संरचना ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। सुपर क्लस्टर्स के भीतर आकाशगंगाएं स्थिर नहीं होती है।
वे लगातार गति में रहती हैं, एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करती हैं। वे जटिल ग्रेविटी से प्रभावित नृत्यों में संलग्न होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य आकाश गंगाओं के बीच की दूरी और उनकी गति को निर्धारित करता है। जैसे जैसे आकाश गंगाएं इन समूहों और सुपर क्लस्टर्स के माध्यम से चलती हैं, वे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ये अंतःक्रियाएं आकाश गंगाओं के विकास और उनके आकार को प्रभावित करती हैं। इन अंतःक्रियाओं में आकाश गंगाओं के बीच करीबी मुठभेड़ और विलय शामिल हो सकते हैं। ये घटनाएं नई आकाश गंगाओं के निर्माण और पुरानी आकाश गंगाओं के पुनर्गठन का कारण बन सकती है। ब्रह्मांडीय वेब में आकाश गंगा समूहों और सुपर क्लस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा नहीं है जो रैंडम हो। यह एक जटिल पैटर्न का पालन करता है जो ब्रह्मांड की संरचना और विकास को दर्शाता है। चैप्टर 3 डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय विस्तार अपने आप में उन आकाशीय पिंडों से कहीं अधिक है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह अनंत आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का घर है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा उन घटकों से बना है जो हमारी वर्तमान समझ से बचते हैं। ये घटक हमारी दृष्टि से परे हैं, लेकिन उनके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। ये मायावी संस्थाएं, जिन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ब्रह्मांड की संरचना और उसके विस्तार को प्रभावित करती हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य और मायावी पदार्थ का एक रूप पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति के ग्रेविटी प्रभावों के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। यह पदार्थ हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। यद्यपि हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, इसकी ग्रेविटी उपस्थिति आकाश गंगाओं के घूर्णन, आकाश गंगा समूहों में आकाश गंगाओं की गति और ग्रेविटी लेंसिंग पर इसके प्रभाव में स्पष्ट है। यह हमें बताता है कि डार्क मैटर हर जगह है। यह पता चला है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। यह एक विशाल मात्रा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। डार्क मैटर की प्रकृति अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विदेशी कणों से बना हो सकता है। ये कण हमारे लिए अज्ञात हैं और उनकी खोज जारी है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक और रहस्यमय इकाई है जो ब्रह्मांड में काम करने वाले प्रतिकारक बल के रूप में कार्य करती है। यह बल ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता है और इसे समझना भी एक चुनौती है। 1990 के दशक के अंत में दूर की सुपरनोवा के अवलोकन से पता चला कि ब्रह्मांड न केवल विस्तार कर रहा है, बल्कि यह विस्तार तेज हो रहा है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। इस आश्चर्यजनक खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और सुझाव दिया कि एक अज्ञात ऊर्जा का रूप, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, काम पर था। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। यह एक विशाल और रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के फ्यूचर को आकार दे रही है। चैप्टर 4 स्लोअन ग्रेट वॉल। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मानव कल्पना को चुनौती देने वाली स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इन ब्रह्मांडीय चमत्कारों में स्लोअन ग्रेट वॉल अपनी विशालता और भव्यता के साथ बाहर खड़ी है। स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करके 2003 में खोजी गई स्लोअन ग्रेट वॉल एक आश्चर्यजनक खोज थी। यह 1.37 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी पर फैला हुआ है। स्लोअन ग्रेट वॉल आकाश गंगाओं का एक विशाल संग्रह है। आकाश गंगा समूहों और सुपर क्लस्टर जो ग्रेविटी द्वारा एक जटिल और विशाल नेटवर्क में एक साथ बंधे हैं। यह ब्रह्मांडीय फिलामेंट ब्रह्मांड के माध्यम से एक विशाल ब्रह्मांडीय राजमार्ग की तरह फैला हुआ है। चैप्टर 5 ब्रह्मांड का भविष्य। जैसे ही हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अपनी यात्रा पर निकलते हैं, हम हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उस नियति के बारे में आश्चर्य करते हैं जो इस ब्रह्मांडीय नाटक को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड के फ्यूचर के लिए प्रमुख थ्योरीज में से एक बिग फ्रीज परिदृश्य है। यह परिदृश्य बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व कम होता जाएगा। ब्रह्मांड के भाग्य के लिए एक और पेचीदा संभावना बिग रिप परिदृश्य है। यह परिदृश्य बताता है कि डार्क एनर्जी, रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है, समय के साथ तेज हो सकती है।
ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर एक जटिल और आकर्षक विषय है। इसका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के विकास, उसके रहस्यों और उसके अजूबों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम इसमें सिर्फ यात्री हैं। लेकिन जिज्ञासा और ज्ञान की तलाश के माध्यम से हम ब्रह्मांड की गहराई को उजागर करना जारी रख सकते हैं।